मुझे लगा कि मैं, क्योंकि अलग राज्य की लड़ाई मित्रों हम लोग जैसे छोटे लड़के भी किए थे, जिस समय अलग राज्य की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने एडोप्ट किया था, रुद्र प्रताप सारंगी, समरेश सिंह, इंदर सिंह नामधारी, ललित उरांव, रीतलाल वर्मा, बाबूलाल जी जब आए 1990 में, दीपक जी आए 1988 में, और उस अलग राज्य के आंदोलन में हमारे भाई रविंद्र राय जी 1984 से जुड़े हुए थे। लेकिन हम लोगों ने अलग राज्य का आंदोलन किया और इस संजोग ही कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल जी के कहने पे अटल जी के हाथों से अलग राज्य का निर्माण हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य बनाया तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि यह अलग राज्य कैसे रहे। आज से कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था। रात को मैं वहीं सोया हुआ था, अचानक एक आवाज मिली बड़ाम। रात को तो हिम्मत नहीं हुआ घर से बाहर निकलने का, लेकिन सुबह कुछ लोगों को मैंने बुला के पूछा कि भाई किस चीज की आवाज है, तो बोले नहीं आवाज सुनाई पड़ती थी आज उसी गांव में बम और बारूद के धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती है। क्या इसलिए झारखंड का निर्माण हुआ था? एक बार कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना पड़ेगा कि झारखंड का निर्माण आखिर हुआ था तो कैसे हुआ था। हम झारखंड के निर्माता, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता जो झारखंड के असली निर्माता हैं, आज यहाँ पर अजीब अजीब लोग आके शासन पे बैठे हुए हैं। एक दिन गढ़वा के विधायक, जो मंत्री हैं, उनका मैं बयान पढ़ रहा था, टीवी में दे रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहते हैं, शायद उनकी ज्ञान की कमी है, जो झारखंड को कभी देखा ही नहीं है, जिन्होंने चाईबासा में खनिज लूटा। हम लोग पहले नारा लगाते थे कि खाना यहाँ खाओगे और मैदान दूसरा जगह करोगे तो खाद तो वहीं पर बनेगा, जब अलग राज्य की लड़ाई करते थे तो। और ये कहते हैं कि नहीं, आदिवासी मुख्यमंत्री को हम लोग देखना नहीं चाहते थे, शायद उनको पता ही नहीं है कि बाबूलाल मरांडी भी सबसे बड़े आदिवासी चेहरा हैं। मिथिलेश ठाकुर जी को पता ही नहीं है कि अर्जुन मुंडा भी एक आदिवासी चेहरा है। मिथिलेश ठाकुर को यह भी नहीं पता होगा कि झारखंड में रहने वाले ब्राह्मण भी यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंड में रहने वाले राजपूत भी यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंड में रहने वाले चाहे लोहार जाति के हों, बढ़ई जाति के हों, किसी भी जाति के हों, ये यहाँ के मूलवासी हैं। उनको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज भी जब मैं कभी कभी मजाक से बोलता हूँ कि शहरों का विकास हुआ, लेकिन गांव में आज भी अंधेरी छाई हुई है। दिल्ली से रांची आने में 2 घंटा का समय लगता है, ठीक उसी हिसाब से मेरे गांव में से लोहरदगा आने में भी 2 घंटा का समय लगता है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि विकास आखिर गया कहां। आज सारे नेता बालू खोद रहे हैं, बालू खोद के पुल को धंसाने का काम कर रहे हैं, माइनिंग का बंदर बाट कर दिया गया है। और मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि रक्षक बनो। अगर आप रक्षक नहीं बनोगे, क्योंकि यह खनिज संपदा किसी की बनाई हुई चीज नहीं है, यह जो खनिज संपदा है भगवान के दिया हुआ एक चीज है, जो हमारे विपत्ति के समय हमको काम आ सकता है। या खनिज निकले यहाँ पर हॉस्पिटल बने, या खनिज निकले यहाँ पर स्कूल बने, खनिज निकले यहाँ पर सड़कें बने, ये सब बने तो शायद हम विकास कर पाएंगे। लेकिन खनिज निकलेगा हम 5 स्टार होटल में रहेंगे, खनिज निकलेगा हम हवाई जहाज में घूमेंगे, तो हम अपने घर के डिपॉजिट को खत्म कर रहे हैं। और कोई भी औलाद अगर अपने घर के डिपॉजिट, बाप दादाओं का कमाया हुआ पैसा को अगर खत्म करता है तो कभी वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए मित्रों, मैं आज आप लोग का प्यार देख के अभिभूत हूँ। आप लोग नेताओं के आने के 1.5 घंटा पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ नाम हमारे गढ़वा जिला के मित्र का छूट गया है, जो जदयू से आज मेरे पास आए हैं, मेरा ध्यान चला गया उधर। उसमें विमलेश पांडे जी हैं, पता नहीं, मैंने तो गढ़वा जिला के ही बालमुकुंद जी अथी कर रहे थे, लेकिन मैंने नाम लिखाने में शायद गलती कर दी। विमलेश पांडे जी हैं, उदय सिंह जी हैं, विनोद सिंह जी हैं, सुग्रीव चंद्रवंशी हैं। आप सब एक बार आप लोग हाथ उठा दीजिए। गढ़वा जिला से आप लोग आए हैं, जदयू में मेरे साथ थे, कुछ कदम चल रहे थे मेरे साथ, तो उनका नाम छूट गया है। और भी किसी अगर सज्जन का नाम छूट गया है। अब हम लोग को एक परिवार के रूप में काम करना है, एक परिवार के जैसा काम करना है।
और जहाँ जहाँ जो कमी है, हम दूसरे की चिंता छोड़ दें कि वहाँ पर सफाई है कि नहीं है, हम दूसरे की चिंता छोड़ दें कि वहाँ पर संगठन मजबूत है कि नहीं है। हम सिर्फ चिंता करें कि हम जहाँ पर रहते हैं, चाहे वो नेता जितना भी बड़ा हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, लेकिन अगर उसका बूथ मजबूत नहीं होगा तो उसके राष्ट्रीय स्तर का नेता होने का कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों, मैंने शुरू में ही कहा था कि 3 पहर बीत गए, 1 पहर बाकी है। जिंदगी हाथों से फिसल गई, खाली मुट्ठी बाकी है। चलो किसी दूर बस्ती में एक दिया जलाना बाकी है। जिंदगी हाथों से फिसल गई, खाली मुट्ठी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।